हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। आज हम बात करेंगे बेबी वेट चार्ट के बारे में कि कौन से मंथ में उसका कितना वेट बढ़ना चाहिए और उस वेट बढ़ने में आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो और क्या है वेट करने का सही तरीका बेबी का, और कब ऐसी सिचुएशन होती है जब डॉक्टर को आपको थोड़ा सा कंसल्ट करना चाहिए अगर बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यही है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेट चार्ट के बारे में कि कौन से मंथ में बेबी का कितना वेट बढ़ना चाहिए, और फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे कि किस तरीके से वज़न उसका आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो जब बेबी पैदा होता है तो उसका जो बर्थ वेट है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी वेट चार्ट है वो बर्थ वेट के हिसाब से चलता है। मतलब वो हर बच्चे के लिए सेम नहीं होता। अगर बच्चा आपका 2.5 किलो का पैदा हुआ है तो आगे जाके उसका वज़न उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगर 3 किलो का पैदा हुआ है तो आगे जाके वेट जो है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो बर्थ वेट आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बेबी आपका होने वाला है तो आप ज़रूर ध्यान रखें या डॉक्टर से पहले से बात करके रखें कि आपको बर्थ वेट चाहिए। वैसे काफ़ी हद तक हॉस्पिटल में जब डिलीवरी होती है तो जो बर्थ का टाइम है और जो बर्थ वेट है वो सब आपको लिख के देते ही हैं। बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि बर्थ वेट आपको बच्चे का ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है आपके लिए। तो सबसे पहले तो बेबी जब पैदा होता है उसके 10 दिन तक उसका करीब करीब 10% तक वेट लॉस होता है। मतलब सपोज़ बेबी आपका 3 किलो का पैदा हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि उसका 10% वेट कम हो जाए। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेबी क्योंकि अंदर होता है, बहुत सारा पानी उसकी बॉडी में होता है, और जैसे ही वो बाहर आता है वो बाहर की दुनिया के हिसाब से उसकी बॉडी चलनी स्टार्ट होती है। और अब जो वो दूध है वो डायरेक्टली अपने माउथ से ले रहा है। पहले जो खाना वो उसकी बॉडी में जा रहा था उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग था। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इस वजह से स्टार्टिंग के 10 दिन में 10% तक, मतलब बर्थ वेट का 10% तक वेट लॉस उसकी बॉडी में हो सकता है। तो आप उसके बारे में घबराएं नहीं। फिर आप फॉर्मूला क्या है कि 6 महीने तक बेबी का वेट जो है वो डबल हो जाना चाहिए। मतलब अगर बेबी आपका 3 किलो का पैदा हुआ है तो 6 महीने पूरे होते तक वो 6 किलो का हो जाना चाहिए। और जब तक 1 साल कंप्लीट होता है तब तक वो बर्थ वेट का 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, मतलब वो 9 किलो का हो जाना चाहिए। तो क्लियर हो गया आपको कि बर्थ वेट पे अगर 3 किलो का है तो 6 मंथ्स पे वो 6 केजी का हो जाएगा, और 1 साल का हो जाएगा तो 9 केजी हो जाएगा। तो ये तो बात हुई 1 साल तक। अब बात करते हैं 1 से 2 साल के लिए। 1 से 2 साल में जो है वो इस रेशो के हिसाब से बेबी का वेट नहीं बढ़ता। जो सबसे ज़्यादा वेट बढ़ता है वो बेबी का 0 से लेके 1 ईयर तक, मतलब 0 मंथ से लेके 1 ईयर तक ही बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद जो वेट बढ़ने की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसी स्पीड से अगर वेट बढ़ता रहेगा फिर तो बेबी का वेट पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो 0 से लेके 1 ईयर तक वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद वेट बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो अगर 1 से 2 साल की बात करें तो 1 से 2 साल में बेबी का वज़न, पूरे साल की मैं बात कर रही हूँ आपसे, 1 से 2 साल में बेबी का वज़न जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर वो 3 किलो का पैदा हुआ था तो 1 से 2 साल में वो सिर्फ 12 किलो का हो पाएगा, जब तक वो 2 साल कंप्लीट करेगा। मतलब 1 साल तक वो 9 केजी था, तो 2 साल तक वो 12 किलो पे पहुंचेगा। तो ये 3 किलो का ही वेरिएशन आएगा पूरे 1 साल के अंदर। बस आपको देखना ये है कि 0 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक, हालांकि आगे भी आप देखते रहें, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में हम बात 0 मंथ से लेके 2 साल तक कर रहे हैं, तो हमेशा आप जब भी वेट करेंगे बेबी का तो जो वज़न है वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। मतलब हमेशा बेबी का वेट बढ़ रहा हो। किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं हो कि बेबी का वज़न कम हो रहा है। 100-200 ग्राम मैटर कर सकता है, तो 100-200 ग्राम से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि बेबी का वज़न आधा किलो कम हो गया है या 1 किलो कम हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हैं। बट हमेशा जब भी आप वेट करेंगे आप ये ज़रूर देखें कि बेबी का वज़न हमेशा बढ़ रहा हो। फिर अब बात करते हैं कि क्या तरीका है बेबी का वज़न करने का। हालांकि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको उनका जो वेट मशीन रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि बेबी उस पर पूरा लेट सकता है।
और वो यूजुअली हम घर में कम ही अवेलेबल कर पाते हैं। वो जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में ही हम बच्चे का वेट कर पाते हैं, तो वो आपको ठीक से गाइड कर देते हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा ध्यान आप खुद रखें। अगर आप खुद बच्चे का वेट कर रहे हैं तो एक तो बच्चा उस मशीन के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, मतलब उसके हाथ पैर ज़्यादा बाहर को नहीं होने चाहिए मशीन से। जो भी उसकी एक ट्रे लगी होती है, बच्चा उसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तभी उसका करेक्ट वेट आ पाता है। और गाइडलाइन ये है कि बच्चा बिल्कुल सारे कपड़े उतरे हुए होने चाहिए ताकि उसका बिल्कुल करेक्ट वेट आ सके। बट ऐसा करना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। विंटर्स में तो बच्चे को ठंड लगने के चांसेस होते हैं, बट समर्स में भी कई बार हम एज अ पेरेंट्स ही थोड़े से डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं बच्चे के बिल्कुल कपड़े उतार के और फिर उसको वेट करने में। तो आप बस ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको वेट करना है तो आप एक सेट जो भी उसका ड्रेस का है वो साथ में लेके जाएं। पहले जो भी ड्रेस बेबी ने पहना हुआ है आप उसके साथ में बेबी का वेट कर लें, और उसके बाद में आप बेबी के कपड़े चेंज करा दें, और उसके बाद में जो भी सेट आपने उतारा है उसका अलग से वेट कर लें, और पहले वाला वेट और वो कपड़े के सेट का वेट वो माइनस कर दें, तो बेबी का करेक्ट वेट निकल आएगा। बस इसमें आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि बेबी ने जो डाइपर पहना हुआ है, क्योंकि यूजुअली आप बाहर लेके जाते हैं बच्चे को तो डाइपर आप ज़रूर पहना के लेके जाते हैं। तो जब भी बेबी का वेट आप कर रहे हो तो डाइपर जो है वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो वेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। तो आप डाइपर वाला कंडीशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जब भी आप वेट कर रहे हैं, या तो बेबी का डाइपर बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए, मतलब इमीडिएट जैसे आपने लगाया ही हो अभी, और या फिर उस डाइपर का वेट भी उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि डाइपर के वेट से बहुत ज़्यादा बेबी के वेट में वेरिएशन आ जाता है। फिर दूसरा तरीका ये है कि जो नॉर्मल वेट मशीन रहती है, जो घर में हम लोग के पास नॉर्मली अवेलेबल होती है, उसमें वेट करने का क्या बेटर तरीका है कि आप पहले वेट मशीन पे खड़े हो जाओ, तो आपका वेट आ गया, और उसके बाद में आप एक बार उतर जाओ और फिर आप बेबी को गोदी में लो और फिर आप वेट कर लो, और उसके बाद जो वेट आता है, मतलब आपका वेट और बेबी के साथ आपका वेट, उसको आप माइनस कर लोगे तो बेबी का करेक्ट वेट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो है सिंपल सा फॉर्मूला। इसमें भी 100 ग्राम 50-100 ग्राम आपको वेरी कर सकता है। बट हम प्रेषिता का जब भी वेट करते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम घर पे ही करते हैं, आजकल कोविड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा हम उसको डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा पाते हैं। जो भी अगर उसको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो हम फ़ोन पे ही कंसल्ट कर लेते हैं, और बस वैक्सीनेशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसके लिए हम डॉक्टर के पास जा पाते हैं। तो जो वेट हमें उसका करना पड़ता है वो हमें तब से घर पे ही करना पड़ रहा है, और आज तक हम उसका वेट जो है वो घर पे ही करते आए हैं। तो हम यही फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि पहले हम अपना वेट कर लेते हैं और फिर प्रेषिता को गोदी में लेके और फिर वेट मशीन पे वेट कर लेते हैं, और वो दोनों वेट को आपस में माइनस करके उसका करेक्ट वेट निकल आता है। तो ये बात हो गई वेट चार्ट की कि किस हिसाब से वेट बढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको वेट करना चाहिए। ये दो चीज़ें इसमें हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि आप बेबी को कैसे हेल्प कर सकते हो। उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि अगर बेबी आपका देखने में दुबला पतला लगता है, लेकिन वो एक्टिव बहुत ज़्यादा है, वो अच्छे से खेलता है, वो सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से करता है, और उसका वेट जैसे मैंने आपको बताया कि डे बाय डे अगर उसका वेट बढ़ रहा है, उसका वेट गिर नहीं रहा है, तो आपको किसी तरीके से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा मोटा ही दिखे या हर बच्चा गोलू मोलू ही दिखे। अगर आपका बच्चा दुबला पतला भी दिख रहा है और वो एक्टिव है, उसका वेट गेन हो रहा है, तो आप प्लीज़ टेंशन ना लें और किसी बच्चे से उसको कंपेयर ना करें कि उनका बच्चा इस तरीके से है और मेरा बच्चा इस तरीके से है। हर बच्चा एक अपने आप में यूनिक होता है, हर बच्चा अपने आप में बहुत अच्छा होता है। तो आप ये ना सोचें कि आपका बेबी दुबला पतला है। कई बार रिश्तेदारों की साइड से या बाहर के लोगों की साइड से भी हमें थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है कि आपका बच्चा देखने में बहुत कमज़ोर लगता है, बहुत दुबला पतला लगता है। बट लोगों के देखने के हिसाब से और लोगों के कहने के हिसाब से आप ना जाएं। आपको पता है कि आप बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आपको पता है कि आपका बच्चा बहुत एक्टिव है, आपको पता है कि उसका वेट हमेशा गेन हो रहा है, तो आप किसी तरीके की कोई टेंशन ना लें। हमने एक वीडियो किया है कि किस तरीके से आप बच्चे का वज़न बढ़ा सकते हैं। आप उसको हेल्प कर सकते हो, आप उसको ट्राई कर सकते हो। वो चीज़ें आप बच्चे के ऊपर फॉलो करो, वो वीडियो आप देखो जाके और वो चीज़ें आप फॉलो करो जो उसमें बताई हुई हैं बच्चे को थोड़ा सा मोटा करने के लिए। लेकिन ये आप टेंशन लेके मत करो कि बच्चा बहुत दुबला पतला दिखता है और उसको किसी भी तरीके से मोटा करना है। आप प्लीज़ उसकी टेंशन मत लो, उसकी टेंशन आप बच्चे को मत दो। बस आप ये देखो कि आप बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो और बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। जैसे मैंने बात करी आपसे बच्चे के वेट करने के बारे में,
एक तो आप रेगुलर इंटरवल्स पे उसका वेट करते रहो और रेगुलर इंटरवल्स पे उसका वज़न आप चेक करते रहो, और जैसे कि 15 दिन में या 1 महीने का आप सिस्टम बना लो कुछ इस तरीके से, और उसका वेट आप करते रहो। 15 दिन में करें या 1 महीने में करें, हमेशा उसका वज़न आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखना चाहिए। फिर जब जब आप उसका वेट कर रहे हो उसका रिकॉर्ड आप ज़रूर बनाओ, क्योंकि कभी इन केस आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ जाए या बाई चांस कभी बच्चे का वेट एकदम से गिरने लग जाए, तो वो पहले से चार्ट आपके पास प्रिपेयर होगा कि इस टाइम पे बच्चे का वेट बढ़ रहा था और सडनली इस टाइम पे बच्चे का वेट गिरना स्टार्ट हो गया। तो अगर वेट गिरना स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। बट जब जब आप वेट कर रहे हो बच्चे का, उस टाइम पे आप रिकॉर्ड ज़रूर बनाओ। ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा और इवन आपको भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, आपके पास भी एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि बच्चा का वेट बढ़ रहा है और अभी कितना कितना वेट बढ़ रहा है। आपको हमेशा सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले आपने कितना वेट किया था और अभी कितना है। तो आप अगर रिकॉर्ड मेंटेन कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जिस भी वेट मशीन पे आप वेट कर रहे हो, अगर घर पे है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो जो वो वेट करने की मशीन है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये वेट करने की मशीन जब अलग अलग हो जाती है तो भी आपका वेट बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। मतलब 100 200 300 ग्राम का वज़न का हेर फेर हो सकता है मशीन के चेंज होने की वजह से। तो आप ये कोशिश करो, वेट मशीन आजकल इजीली अवेलेबल है, आप कोशिश करो कि घर पे आप अवेलेबल उसको करा लो, और आप जब भी वेट करो बच्चे का तो आप एक ही वेट मशीन से उसको वेट करो। अच्छा, ये जो वेट चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि इस हिसाब से बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए। अब सपोज़ मैंने आपको बताया कि 3 किलो अगर बच्चे का बर्थ वेट है और 6 मंथ्स के बाद वो डबल होना चाहिए, मतलब 6 केजी, और 1 ईयर पे वो 9 केजी होना चाहिए। अब किसी बच्चे का वज़न इससे 1 किलो ज़्यादा है या 1 किलो कम है, तो क्या उस कंडीशन में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है? उस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये एक जनरल गाइडलाइन है सभी बच्चों के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि लड़कियों के लिए अलग वेट चार्ट, आपने डॉक्टर के पास गए होंगे वैक्सीनेशन के लिए, या वैसे भी आपने नॉर्मली देखे होंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं कि WHO के हिसाब से वेट चार्ट बने होते हैं। वो गर्ल्स के लिए अलग बने होते हैं, बॉयज़ के लिए अलग बने होते हैं। तो उसमें 2 या 3 तरीके की लाइन्स आपको नज़र आएंगी, और उन लाइन्स में कुछ कुछ गैप होता है। आप वो चार्ट देखोगे तो उसमें एक लाइन होती है जो बच्चे का परफेक्ट वेट है, एक लाइन होती है जो थोड़ा सा मीडियम है, और एक नीचे की लाइन होती है अगर बच्चा उससे नीचे फॉल कर रहा है उसका वेट, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बात है। तो एक बार आप वो चार्ट भी जाके देखें। अगर आपको जो मैंने आपको चार्ट के हिसाब से बताया कि इतना इतना वेट होना चाहिए, अगर उसे आपको बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है या आपको उससे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, तो या तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो सबसे अच्छा है, या वो चार्ट एक बार आप गूगल करके वो ज़रूर आप सर्च करके देख लें। अगर उन कैटेगरीज़ में आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर उन कैटेगरीज़ में नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाके कंसल्ट कर लें। तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, वही मैंने आपको बताया कि अगर 1 आध किलो बच्चे का वज़न ऊपर है या 500 ग्राम या 1 किलो नीचे है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको टेंशन कब लेना है और आपको डॉक्टर के पास कब जाना है वो अब मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके बच्चे का वज़न बहुत ही कम है, सपोज़ 3 किलो से उसका वज़न हार्डली 4 साढ़े 4 किलो ही बढ़ा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। आपका बच्चा बहुत ही ढीला ढाला सा लग रहा है, वो बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं है, आपको खुद को फील हो रहा है कि वो हेल्दी नहीं दिख रहा है, या आपको दिख रहा है कि उसका वेट जो है लगातार वो गिर रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी वेट गिरता हुआ आपको नज़र आए तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है कि उसका वेट क्यों गिर रहा है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको लगे, ऐसी कोई भी सिचुएशन आपको लगे जब आपको लगे कि उसका वेट गिर रहा है, वो एकदम से बिल्कुल ढीला ढाला सा हो गया, एकदम से बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। और बस लास्ट आप उसको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो डाइट में, उसको आप अच्छी डाइट दो, उसको अच्छी न्यूट्रिशन वाली डाइट दो। और जैसे कि बनाना आप बच्चे को मैश करके दूध में दे सकते हो। आप सबको पता है कि बनाना दूध के साथ लेने से वेट थोड़ा सा गेन होता है, तो वो बहुत अच्छा भी है बेबी के लिए। बनाना वो बॉडी के लिए हर तरीके से अच्छा होता है, आप वो बच्चे को दे सकते हो। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप बनाना शेक बना के उसको दे सकते हो। आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बच्चे को दे सकते हो, जैसे 6 मंथ्स के बाद में हम लोग सूजी की खीर या सूजी का हलवा या पोहा खीर ये बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दो। या बच्चा आपका थोड़ा बड़ा है तो वो ड्राई फ्रूट वैसे भी आप उसको गार्निश करके ऊपर से दे सकते हो, अगर वो चबा सकता है तो। अगर उसके दांत आ गए तो ड्राई फ्रूट आप उसको दे सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा दो, आप उसको दाल ज़्यादा से ज़्यादा दो।
हालांकि इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो किया हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो वीडियो आप जाके देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। बट ये छोटी छोटी चीज़ें आप करो बच्चों के साथ। अगर आपको लग रहा है कि उसका फिगर थोड़ा सा दुबला पतला सा लगता है तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। अगेन बच्चा, मैं फिर से कहूँगी, आपका बच्चे का वेट बढ़ रहा है, एक्टिव है, तो इस तरीके से आप टेंशन ना लें, बस वेट चार्ट के अकॉर्डिंग चलें कि इस तरीके से उसका वेट बढ़ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और टाइम टू टाइम एक बार ही अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। बट बाकी वेट इसी हिसाब से बच्चों का बढ़ता है। 1 साल तक थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ता है और 1 साल के बाद थोड़ा सा स्लोली बढ़ता है। 1 साल के बाद बच्चा जितने भी साल का होगा वेट उसका बहुत स्लोली बढ़ता है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।